सलमान राजा साहब का खत है, वो क्या खत है, लिखा क्यों गया और क्या उसके पर्पस अटेंड होंगे या नहीं होंगे? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, गुज़श्ता जुम्मे के रोज़ जो मखसूस नशिस्तों की नज़रसानी अपीलों पर फैसला सुनाया गया, नज़रसानी अपीलें मंजूर की गई, तो उसके बाद हुआ ये कि ये एक बेंच जो था वो शुरू में 13 रुकनी था, फिर एक जज जो है वो रिक्यूज़ कर गए, तो 12 रुकनी बेंच बाद में बचा। आल्दो के उनमें से 2 जजेस ऐसे थे जो इस नज़रसानी अपीलों को पहली समाअत पर ही मुस्तरद कर चुके थे, तो आखिरी रोज़ की जो समाअत हुई उसमें 10 जजेस बैठे थे, जिसके बाद एक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी किया गया। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होता क्या है। ये कोई भी फैसला हो उसमें तफसीली वजूहात लिखी जाती हैं, उसमें जो रेशो है वो लिखी जाती है कि किसने किस रेशो के ऊपर किस जज ने क्या फैसला दिया, मगर उसी में ही आखिर पर एक ऐसा सफ़ा होता है कि जिस पर जो वाज़े हुक्मनामा अदालत की जानिब से होता है, ताकि वो किसी फ्रीकैन में उनमें किसी को वो उनके नज़दीक मुबहम ना हो, तो वो लिखा जाता है और आखिर में तमाम जजेस के दस्तखत होते हैं। तो इस मौके पर हुआ ये कि चूंकि ये बेंच पहले 13 रुकनी चले, जो जज रिक्यूज कर गए थे जैसे सलाउद्दीन पंवर, उनको निकाल कर 12 रुकनी जो दीगर जजेस बनते हैं उन तमाम के दस्तखत होना चाहिए थे। माजी की जो मिसालें हैं वो भी ऐसी हैं, चाहे कोई जज इख्तलाफ भी करता है अक्सरियती फैसले से, तो उसके बावजूद भी वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पर दस्तखत करता है। इसकी माजी की एक क्लासिक मिसाल हमारे पास मौजूद है। आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई 2022 को इंतखाबात की तारीख दी और हुक्म दिया कि फैसले पर अमल दरामद किया जाए। उस फैसले पर अमल दरामद इस वजह से नहीं किया गया कि हमने माजी में मुख्तलिफ जजेस से हमारी मुलाकात हुई, काजी फैजीसा ओपन कोर्ट में बैठकर ये ऑब्जर्वेशन दिया करते थे कि उस फैसले का वाज़े ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं था। 7 जजेस पर मुश्तमिल बेंच था, मगर फैसले पर 5 जजेस के दस्तखत थे, जिसकी बुनियाद पर वो फैसला मुतनाज़ा हुआ। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ भी जब माजी में तौहीन अदालत की कार्रवाई उस मुकदमे में शुरू करने के हवाले से अदालत ने इनिशिएट किया, तो इलेक्शन कमीशन का दीगर कई वजूहात के साथ साथ एक वजह इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर अमल दरामद की ये भी बताई ना करने की कि जी कोई वाज़े ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है। नहीं, प्लस आपने गालिबन ये भी बताया था, आप ही ने रिवील किया था, खबर नशर में आपने ये खबर बनकर ब्रेक की थी कि गालिबन तौहीन अदालत की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट करना चाह रहा था इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, लेकिन 2 ऑनरेबल जजेस जो हैं वो उस पर रजामंद नहीं हुए थे, उन्होंने दस्तखत नहीं किए थे। जी बिल्कुल, आप अपनी उस खबर पे कायम हैं? जी बिल्कुल, हम अपनी उस खबर पे कायम हैं और हमने नज़रसानी अपीलों पर यह भी देखा कि उन दोनों मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने अपना फैसला जो कि रिव्यू भी किया, 12 जुलाई को उनका फैसला अलग था, नज़रसानी अपीलों ने उन्होंने यकसर अपना अलग फैसला दिया। तब मैं जो मिसाल आपको दे रहा हूं इलेक्शन कमीशन की, ये 14 मई के फैसले के हवाले से दे रहा हूं कि उस फैसले को मुतनाज़ा कहा गया था क्योंकि उसका वाज़े ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर तमाम जजेस के दस्तखत नहीं थे। अब भी यही सूरत हाल यहां पर दरपेश है, 10 जजेस के दस्तखत हैं जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट था, हालांकि उसी ऑर्डर में ऊपर जज साहिबान लिख रहे हैं कि ये 13 रुकनी बेंच था, एक जज के रिक्यूजल के बाद 12 जजेस बचे हैं और दौरान वसीम, अब आप मुझे एक बात कैटेगोरिकली बताओ, आप बजाते खुद क्या अवेलेबल आपके पास है जो सलमान अकरम राजा साहब ने खत लिखा है, या ये कम्युनिकेशन सिर्फ उनके और सुप्रीम कोर्ट के माबैन है? अभी देखिए, आज इस हवाले से 2 डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो सलमान अकरम राजा ने खत लिखा, उसके मदरजात जो हैं वो हमने रिपोर्ट भी की है, मैं आपके सामने भी रख देता हूं। जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकील हैं हामिद खान साहब, उन्होंने इसी तर्ज की एक दरखास्त भी सुप्रीम कोर्ट में दायर करने की कोशिश की ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के हसूल के लिए, लेकिन वो दरखास्त वसूल करने से इनकार कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑफिस है उसकी जानिब से सलमान अकरम राजा ने अपने खत में जो कि रजिस्ट्रार के नाम लिखा है, और ये बतौर पीटीआई यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वसातत से ये खत लिखा गया है, और उसमें कहा गया है कि चूंकि ये बेंच जो है ये एक जज के रिक्यूजल के बाद 12 रुकनी था, लिहाजा एक ऐसा ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट अपनी वेबसाइट पे जारी करे और हमें भी फराहम करे, जिसमें तमाम 12 जजेस के दस्तखत हों। तो इस हवाले से जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त थी उसमें भी एग्जैक्टली यही मौकफ रखा गया, लेकिन ऑफिस ने इस बुनियाद पर वो दरखास्त लेने से इनकार कर दिया कि इसका पूरा एक अलग प्रोसीजर है, आप एक सर्टिफाइड ऑर्डर को जो है वो अप्लाई कीजिए, ना कि एक दरखास्त दायर कीजिए। अच्छा, अब ये है कि एक मिनट ठहर जाएं, यहाँ एक चीज, लेकिन उस इलेक्शन कमीशन ने वो जो ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, मतलब एक प्रेसिडेंट तो इलेक्शन कमीशन ने सेट किया ना कि साइन
ऑनरेबल जजेस के नहीं है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं किया, वो जो 14 वाला फैसला आप बता रहे हैं, लेकिन उसी इलेक्शन कमीशन ने इसको इम्प्लीमेंटेशन इसकी कर दी। देखिए अभी तक इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई, लेकिन कल के रोज इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से इजलास तलब किया है। कल मुमकिन तौर पर इलेक्शन कमीशन कोई फैसला जारी कर सकता है। ताम देखना यह होगा कि माजी में जिस एक नुक्ते पर फैसले से अमल दरामद से इनकार किया गया था, इस बार भी वो अपनाया जाएगा या नहीं। जी हाँ। चलो।